हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजीएस टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज सेट नंबर 19 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में आने की अति प्रबल संभावना है। तो जितने भी बच्चे बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इन्हें देखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख रहे हैं क्या कह रहा है। बोलता 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो 225 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आपको इसमें कुछ वैल्यू को मानना पड़ेगा। बोलता है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो 5 से विभाजित सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होगा? तो आपका होगा 5 ही होगा। होगा ना 5? 5 ही होगा। उसके बाद दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा होगा फिर ये 5 + 5 होगा। होगा ना 5 + 5। फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा 5 + 10। अब क्या करेंगे, तीनों को मान लेंगे। इसको मान लेंगे 5x, इसको भी मान लेंगे 5x, इसको भी मान लेंगे 5x। तो बोल रहा है तीनों का योग कितना है? तो तीनों का योग कितना है? 225 है। तो इसका योग देखिए, जोड़िए कितना होगा, जोड़ दीजिए। 5x 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 मतलब कितना हुआ? 15x प्लस 10x प्लस 5x कितना हो गया? तो 15 बराबर कितना हो गया? 10 + 5 कितना हो गया? 15। तो टोटल कितना आपका आ गया? जोड़ योग कितना है? 225 के बराबर है। तो 225 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 15x का बराबर कितना आ जाएगा? 15 उधर घट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 210 आ जाएगा। ये 210 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया? देखिए x बराबर कितना आएगा? ये कट जाएगा आपका 14 बार में, ठीक है। ये x बराबर आपका आ गया 14। तो बोलता है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा, क्योंकि देखिए 5x + 10 है और 5x + 5 है और सिर्फ ये 5 है। तो 5x + 10 बराबर कितना होगा? ये बड़ी संख्या होगा। तो इसमें देखिए x का मान कितना निकाले हैं? 14। 14 इसमें पुट कर दीजिएगा। 5x + 10 कितना होगा? 14 × 5 = 70 प्लस 10 कितना हो गया? 80। ये आपका सबसे बड़ी संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेकंड कह रहा है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए हैं। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन में औसतन 72 फल चढ़ाए गए हैं। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? देखिए आसान सा प्रश्न है और ये औसत का प्रश्न है। बोलता है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो प्रत्येक दिन कितना फल चढ़ाया जा रहा है? तो 75। तो 7 दिन में कितना फल चढ़ाया जाएगा? तो 7 गुना कर देंगे 75 बराबर कितना होगा? 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 3 कितना होगा? 49 3 होगा 52, मतलब 525। बोलता है मंगलवार को छोड़ दीजिए। सप्ताह में 7 दिन होता है, जिससे मंगलवार को छोड़ दीजिए तो फिर 6 दिन बचेगा। तो बोलता है 6 दिन का औसतन कितना है? तो आपका 72 है। इसको भी आप योग कर निकाल दीजिए। तो औसत गुना संख्या होता है, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 7 6 42 42 1 43। ये हो गया। तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपका मंगलवार का निकल जाएगा। तो मंगलवार का कितना निकलेगा? 5 में से 2 गया 3, इसके पास बचा 12 में से 3 गया आपका 9, ये कट गया, मतलब 93। मंगलवार का कितना निकल के आ रहा है? तो मंगलवार को 93 फल चढ़ाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोलता है एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड के बाद उसकी आवाज़ सुनता है, तो ध्वनि की गति क्या है? ध्वनि की गति बोले या तो ध्वनि की चाल बोले, बात बराबर है। तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना बोल रहा है? तो दूरी बोल रहा है 6.64 किलोमीटर। 6.64 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल देते हैं, 1000 से गुना कर देंगे, बट्टा क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड। क्यों मीटर में बदले हैं? क्योंकि देखिए सेकेंड आपका, समय आपका सेकेंड में दिया हुआ है। अगर जो इसको मिनट में या तो घंटा में दिया रहता तो कुछ नहीं करते हैं। देखिए मिनट में सेकेंड में दिया हुआ है, तो 20 से आप भागा दे दीजिए। देखिए पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गया। उसके बाद इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा कितना बार में? तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूनो 4, मतलब 332
मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल होगा या तो गति होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 332 ए में नहीं है, बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह अपनी बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों के शिक्षा पर खर्च करते हैं तो उसका वेतन क्या है। देखिए खर्च कितना कर रहा है, तो देखिए पहला में खर्च कर रहा है 20%, दूसरा में खर्च कर रहा है 60%, तीसरा में खर्च कर रहा है 10%। टोटल कितना खर्च कर दिया, तो 60 और 20 कितना 80, 80 10 कितना हो गया 90। ये 90% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना रहा। टोटल उसका कमाई कितना होता है, तो 100%, जिसमें 90% खर्च कर दिया, तो बच कितना रहा 10%। तो यही 10% जो कह रहा है ना, वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है, जो कि 30 रुपया के बराबर है। तो बोलता है उसका वेतन क्या है, तो वेतन तो आप 100 माने थे, तो 100% का मान निकाल दीजिए। तो 30/10 गुना 100, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 300। ये 300 रुपया महीना वो कमाता है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये भी एक आसान सा प्रश्न है। बोलता है यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x y का रेशियो क्या है। देखिए कहता है x का 15% बराबर y का 10% के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 15x बराबर क्या हो जाएगा 10 तिया 30y। तो यहाँ से x और y का मान नहीं निकल जाएगा, तो देखिए 15 दूना कट जाएगा। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 1 बचा, तो x का कोफिशिएंट 1 बचा जो कि y का अनुपात होगा, और y का कोफिशिएंट क्या बचा 2, तो जो कि x का अनुपात होगा, जो कि 1:2 आएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये एक साधारण ब्याज का प्रश्न है। बोलता साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी, देखिए 7 वर्ष में दोगुनी हो जाता है, दोगुनी, तो ये क्या है, तो ये अमाउंट है। तो इसका एसआई कितना होगा, तो एसआई कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि इसको 2 गुनी कर रहा है, मतलब 1 पे कंपेरिजन कर रहा है, मतलब मूलधन था 1 तो अमाउंट हो गया आपका 2, तो इसका एसआई कितना होगा, तो 1 होगा। तो वही बोलता फिर कि उतनी राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी तो आपका क्या होगा, 4 गुनी हो जाएगा आपका अमाउंट, तो आपका एसआई कितना होगा, तो एसआई आपका होगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि 1 वर्ष में 1 गुना होता है 7 वर्ष में, 1 गुना होता है 1 गुना होता है 7 वर्ष में, तो आपका 3 गुना कितना वर्ष में होगा, तो 3 गुना होगा 7/1 गुना 3 बराबर 21 वर्ष में। ठीक है, ये 21 वर्ष आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये साधारण ब्याज पे बात कर रहा है, ना कि आपका अमाउंट पे बात किया जा रहा है। तो हम साधारण ब्याज पे ही इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो देखिए 1 वर्ष में होता है 1 गुना होता है 7 वर्ष में, तो 3 गुना होता है 7 या 21 वर्ष में, यही आपका आंसर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आवे तो यहाँ जब 2 है तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3 कर लेंगे। इस तरह से करिएगा तो आपका साधारण ब्याज का प्रोसेस इस तरह से निकलता है। अगर जिसका फॉर्मूला भी आता है तो फॉर्मूला देखिए उतना याद को किसको रहता है, किसी को याद रहता नहीं है, तो एग्जाम में वो भूल ही जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखिए। देखिए बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या है। देखिए अनुपात में दिया हो, पहला अनुपात कितना है, तो 5x मान लीजिए, दूसरा अनुपात कितना है, तो 4x मान लीजिए। तो बोलता है पहला अनुपात का 40%, तो 5x का 40% करेंगे तो कितना होगा, 5x गुना 40/100 होगा, बराबर कितना कर रहा है, 12 के बराबर कर रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। देखिए 20 दूना 40, 20 25 100, 5 से ही 5 कट गया और 2 से ये कट गया आपका 6 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आपका आ गया 6। सही है, देख लीजिए। बोलता है
कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 5:4 है। तो बोलता है यदि पहली संख्या का 40% बराबर 12 है, पहली संख्या का 40% बराबर 12 है, तो बोल रहा है कि पहली संख्या का 40% बराबर 12 निकल रहा है, तो बोलता है कि वह दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो दूसरी संख्या का 50% निकाल दीजिए। आप x का मान निकाल रहे हैं 6 और आपका दूसरी संख्या कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4x का मान निकाल दीजिए। तो 4 × 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24। तो इसका 50%, तो 24 का 50% कितना होगा, 50/100 करेंगे, 50 दूना कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 12 बार में। यही 12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा, आसान सा प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आज एक ये एडवांस का क्वेश्चन ले लिया है मैं। बोलता है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए आसान सा प्रश्न है, अगर जो याद रहेगा फॉर्मूला तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन इसको हम फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है, समान होता है, ये बराबर होता है। इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, तो ये देखिए आपका हो गया परिकेंद्र केंद्र या माध्यक, माध्यक जो बोलना बोलिए, इसका अनुपात होता है 2:1 होता है। और ये भुजा का अनुपात कितना होता है, 2√3 के अनुपात में होता है। ठीक है, ये आपका ये समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। तो बोलता है उसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखिए भुजा का अनुपात में कितना है, तो 2√3 है, ये भी 2√3 होगा, ये भी 2√3 होगा। ठीक है, ये लेकिन इसका माध्यक ये होगा और इसका माध्यक ये होगा, समझ रहे होंगे। तो ये ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 होता है। ये होता है आपका माध्यक, जिसको जी से या तो जिससे इंडिकेट करना है या तो सेंटर कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं भुजा आपका रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो 2√3 दिया हुआ है, लेकिन आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ भुजा, 2/√3 दिया हुआ है। तो बोलता है ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ऊंचाई कितना है, 2 1 3 है। तो यही 3 का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो 3 का वैल्यू निकालिए, कैसे होगा, 2√3 बटा आ जाएगा, गुना कर देंगे 2√3 × 3, यहाँ कर दीजिए इसको हल, तो 2 दूना 6 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 3√3 कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, 2 × 3 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो 1। तो यही 1 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, तो भुजा की ऊंचाई होगा, त्रिभुज की ऊंचाई होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां बोल रहा है कि यदि 3 क्रमिक संख्याओं का अनुपात 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या है। बोलता है 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या है। देखिए पहले इसको आप इस तरह से नहीं कर सकते, अगर मतलब छोटा वैल्यू है तब तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा वैल्यू रहेगा तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, नहीं। तो इसका क्या करें, गुणनखंड तोड़ेंगे। 210 का गुणनखंड कैसे टूटता है, तो इस तरह तोड़िए। पहले लगेगा आपका 3 बार में, 3 7 21 0, फिर आप 2 बार में लगा दीजिए, कितना आएगा 35, फिर आप 5 बार में लगा दीजिए, आपका आएगा 7। अब देखिए नहीं लगेगा, तो 3 गो एक ही लेना है। देखिए 1 है 2 है 3 है 4 गो आ रहा है, लेकिन 3 संख्या को ही लेना है। तो ये 2 × 3 कर देते हैं 6 × 5 × 7, ये क्रमिक संख्या हो गया। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 5 × 6 × 7, ये क्रमिक संख्या हो गया, 5 6 7 लगातार हो गया। ठीक है, तो इसी का गुणनफल कितना बोल रहा है, तो 210 के बराबर है। तो देखिए इसका गुणनफल, उसको गुना कीजिएगा तो 210 आ रहा है। देखिए 6 5 30 30 30 गुना 7 कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। तो बोलता है 2 छोटी संख्याओं का योग क्या, 2 छोटी संख्या तो यही तो है, पहला 5 है दूसरा 6 है, तो 6 5 11 कर देंगे, 5 + 6 कितना आ गया 11, यही 2 छोटी संख्याओं का योग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए और जो बड़ा भी रहेगा तो इसे बनाएंगे, छोटा भी है तो इसी तरह से बनाएंगे। आपको जितना बोलेगा उतना में इसको कन्वर्ट करना है। 3 गो बोला तो मैं 3 गो में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन 4 गुणनखंड इसका आ रहा है, जिसको 3 में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, और आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है, यदि उसने उसे 20% कम पे खरीदा और 55 रुपया अधिक पे बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले मान लीजिए कि आपका वस्तु का
वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 100 मान लीजिए आप। 100 क्रय मूल्य मान लीजिए 100, क्रय मूल्य मान लीजिए 100। बोलता है 10% हानि पे बेच देता है। इसको 10% हानि पे बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो इसको बेचेगा 90 में। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये 90 में बेच रहा है। उसके बाद बोलता है कि उसे 55 रुपया अधिक पे बेचता है तो उसको 40% लाभ होता है। तो 40% लाभ कब होगा, जब 20% कम में खरीद रहा है। तो 20% कम में खरीद रहा है तो यहाँ से सीपी इसका कितना होगा, इसका सीपी कितना होगा, तो 80% होगा। तो 80% पे खरीद रहा है, फिर भी बोलता है कि उस पर 40% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में होल वैल्यू से सीधा गुना करते हैं। तो 40% लाभ हो रहा है तो 140/100 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, 0 0 कट जाएगा। 14 ठी बरियोतल से 112 आएगा। ठीक है, 112 आ गया आपका ये विक्रय मूल्य, एसपी आ गया विक्रय मूल्य। तो देखिए ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, यही दोनों का अंतर दिया हुआ कितना बराबर, ये 55 के बराबर। आपको ये बात समझना होगा। ठीक है, यही विक्रय मूल्य और यही विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ कितना, 55 के बराबर। तब 112 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 22 आएगा। तो अनुपातिक 22 का मान कितना है, तो 55 के बराबर है। तो बोलता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आपका 100 माने थे, तो 100 का मान निकाल दीजिए। तो 55/22 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 50 बार में। तो 50 गुना 5 करेंगे, तो 50 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25, 250 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, और ये आपका सही आंसर है। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना उम्मीद कर सकते हैं। देखिए आज का प्रश्न जो भी था ना, सब आसान आसान सा प्रश्न था, लेकिन फिर भी लिए कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इस तरह से प्रश्न में फंसते हैं वो, इसलिए उनको रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा सा मतलब क्वेश्चन है। उसको समझ में नहीं आ रहा तो 1 से 2 बार देखें, सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा तो आपको वहाँ पे बनाने में कोई परेशानी या कोई कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपसे एक निवेदन है कि अगर जो वीडियो ये आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करें। ठीक है, और कहीं भी अगर जो क्यूरी है तो आप इसको आराम से इसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसी टाइम रिप्लाई दिया जाएगा और आपको हेल्प करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय।